ऐसा कुछ किया पिछले 70-72 सालों के अंदर जो नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ होने दिया जो कि शायद नहीं होने देना चाहिए था, जिसका नतीजा आज आपके साथ। बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में हमें जज्बाती नारे लगाने की बजाय ना साइंसदान पैदा करने चाहिए थे, इंजीनियर्स पैदा करने चाहिए थे, हमें बेहतरीन किस्म के फलसफी पैदा करने चाहिए थे, हमें दुनिया के अंदर तरक्की करनी चाहिए थी, आगे बढ़ना चाहिए था, बेहतर मईशत दान पैदा करने चाहिए थे। मगरबी ज़राए अबलाग, ये सारा मीडिया इंटरनेशनल, ये कश्मीर पे क्यों नहीं जाता, उसको क्यों नहीं उठाता, इस मामले को क्यों उनका सफ़ीर निकाल दें और पूरे यूरोप से दुश्मनी ले लें और उसके असरात भुगतें। और ये भी किया जा सकता है क्योंकि ये मुआहदा खुद हुकूमत ने किया है। अब हुकूमत पूछे बुला के ब्रिगेडियर इजाज शाह को कि आप ये मुआहदा करके आए थे, पूरा करें। अब पूरी रियासत शर्मिंदा होती है, पूरा मुल्क शर्मिंदा होता है, और सिर्फ अपने मुल्क के अंदर हम एक दूसरे से शर्मिंदा नहीं होता, अक़वाम आलम में पाकिस्तान शर्मिंदा होता है। पाकिस्तान में जब भी आतंकवाद कट्टरपंथ की घटनाएं सर उठाने लगती है, तब उसको यह याद आता है कि भारत से अलग होने के बाद भी इन 72 सालों में हमने अपने शिक्षा आर्थिक तरक्की पर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोगों ने केवल अपने लोगों को जिहादी बनना सिखाया। जब कोई देश कमज़ोर होता है तो कोई भी उसका फ़ायदा उठाएगा, खासकर भारत, जिसको पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 समझता है। पाकिस्तान की इसी चिंता और पीड़ा के बीच घूमती आज की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। पूरा पाकिस्तान तकरीबन बंद किया गया। बड़े शहरों के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो मुजाहिरीन हम बात कर रहे थे कि पहले पुरअमन रहा करते थे, वो अब पुरअमन नहीं रहे। कई जगहों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस उन्होंने फेंकी, और कई जगहों के ऊपर जो है मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराईं, सड़कें जाम की, एम्बुलेंसों को और गाड़ियों को रास्ता नहीं दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो जाम होने की वजह से जो मामूलात ज़िंदगी हैं, जो आम लोगों की ज़िंदगी है, वो शदीद मुतासर हुई। जब पुलिस ने उनसे खुलवाना चाहा तो तसादुम हो गया, और ये तसादुम इतना ज़्यादा बड़ा है कि मुख्तलिफ़ मकामात पे पुलिस के ऊपर टॉर्चर किया गया है। अब पुलिस वालों की भी ज़ख्मी होने की, शहीद होने की इतलात हैं। दूसरी तरफ जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं वो कह रहे हैं उनके भी लोग शहीद हुए हैं। तो ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। भारत इधर कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा होता है, पाकिस्तान के साथ एरियल स्ट्राइक कर रहा होता है, वहाँ UAE, वहाँ सऊदी अरब, वहाँ दीगर ममालिक जितने भी हैं, चाहे वो अरब ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं मुसलमान, वो भारत के साथ प्यार की पींगे चढ़ा रहे होते हैं। तो यहां तो ऐसा कोई उसूल नहीं है कि एक का दुश्मन, यानी ईरान जो है उसने क्या रोल प्ले किया था अजरबैजान की जब लड़ाई हो रही थी आर्मीनिया के साथ? वो तो अजरबैजान के साथ खड़ा नहीं हुआ, हमेशा आर्मीनिया की तरफ जाता था ईरान। तो टेक्निकली ये मामला है कि यहां एक का दुश्मन सबका दुश्मन नहीं है। जराइम किए जा रहे हैं उन पे, और हमारी मनी लॉन्ड्रिंग, इतने सबसे ज़्यादा तलवार जो है वो पाकिस्तान में चल रही है, और कलअदम तंजीमें, उनको सज़ाएं हो चुकी हैं। लेकिन ऊपर है एक शिकंजा, वो पाकिस्तान को हर वक्त उन्होंने कहा ये इनको शिकंजा इस नीचे रखना है, सुख का सांस नहीं लेने देना। तो इसलिए हमें ये सारी जो ताने बाने हैं, साजिशें हैं, और जो बाहर का एजेंडा है पाकिस्तान के लिए बैरूनी कुव्वतों का, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। वो यही चाहते हैं कि हम यहाँ पे बदअमनी हो, यहाँ पे फसाद हो। इसीलिए पाकिस्तान का मीडिया इसको ठंडा कर रहा है ताकि मुल्क में फसाद ना पैदा हो, मुल्क में किसी किस्म की बदअमनी ना हो, और इसको प्यार मोहब्बत से हल कर लिया जाए। रियासती इदारे, हुकूमत, वो भी इस कोशिश में है। उलमा इकराम भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, अहम तरीन जय्यत उलमा काम कर रहे हैं कि ये मामला हल हो। लेकिन बाहर का जो ज़राए अबलाग है वो इसको यूं उछाल रहा है, सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा कवरेज वो दे रहा है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ, ये सारा मगरबी ज़राए अबलाग, ये सारा मीडिया इंटरनेशनल, ये कश्मीर पे क्यों नहीं जाता, उसको क्यों नहीं उठाता, इस मामले को क्यों? सिर्फ एक वजह एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है कि यहाँ पे
खुदा न खास्ता हम आपस में खाना जंगी की तरफ चल पड़े। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बिला वजह एक इंडिया ने हमारे खिलाफ एक FIR कटवाई हुई है, और उसके पीछे कौन है? उसके पीछे बैरूनी कुव्वतें, और उसमें फ्रांस भी शामिल है। अब तक हमारा नाम निकल चुका होता, लेकिन यही अब अगली उससे आगे स्टेप क्या है? अब बरतानिया ने क्या किया है? बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक में शामिल कर दिया, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी से मुताल्लिक जो फाइनेंसिंग होती है उस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर दिया। इन चीज़ों को हुकूमती ईवानों में डिस्कस किया गया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के सफीर को हम निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो जाते हुए कुछ और सफीरों को भी ले गया, और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया, और अगर यूरोपीय यूनियन ने यह फैसला किया कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे, इनके साथ सफारती ताल्लुकात कम करेंगे और इनके साथ तजारत के मामलात भी ख़त्म करेंगे, तो ज़रा नुकसान का अंदाज़ा कीजिए। ये अरबों डॉलर्स का नुकसान बनता है, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में हमें जज्बाती नारे लगाने की बजाय ना साइंसदान पैदा करने चाहिए थे, इंजीनियर्स पैदा करने चाहिए थे, हमें बेहतरीन किस्म के फलसफी पैदा करने चाहिए थे, हमें दुनिया के अंदर तरक्की करनी चाहिए थी, आगे बढ़ना चाहिए था, बेहतर मईशत दान पैदा करने चाहिए थे। लेकिन हम इल्म से भाग गए और जज्बात हमने पकड़ लिए। आज डंडे हमारे हाथों में, पत्थर हमारे हाथों में, एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं और उन मुल्कों के खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया और जो तगड़े हो गए, जिन्होंने तरक्की कर ली, वो सुकून से अपनी नींद सो रहे हैं बदमाशी करने के बाद, हमारे दिल दुखाने के बाद। तो उनके खिलाफ रिएक्शन दो तरह का हो सकता है। उनका सफीर निकाल दें और पूरे यूरोप से दुश्मनी ले लें और उसके असरात भुगतें। और ये भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मुआहदा खुद हुकूमत ने किया है। अब हुकूमत पूछे बुला के ब्रिगेडियर इजाज शाह को कि आप ये मुआहदा करके आए थे, पूरा करें। अब दूसरा रास्ता ये है कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें और ऐसा बन जाएं कि हमारी नाराजगी कोई मोल ना ले सके। लेकिन उसके लिए हमें साइंसी मैदानों में आगे बढ़ना पड़ेगा, इल्म के मैदानों में आगे बढ़ना पड़ेगा, फौज और ताकत के मैदान में आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना इत्तफाक और इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। वो हम नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में ये जो हो रहा है, ये सब कुछ गलत हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हुआ, पुरअमन एहतजाज सारे कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने अब क्रैकडाउन का फैसला किया है और अब घरों के ऊपर जाएंगे अटैक। ये पाकिस्तान का कौन सा चेहरा हम दुनिया को दिखा रहे हैं? खस्ता अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, धर्म के आधार पर भेदभाव, फिरका परस्ती, राजनीतिक उथल पथल, बाहर के देशों से बिगड़ते संबंध आदि की समस्याएं पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद थी। अब चर्चा यह हो रही है कि पाकिस्तान की युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पर क्यों खड़ी है। लोग भारत से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि एक समय दोनों ही एक ही देश थे। आपको शायद पता होगा कि 1960 के दशक तक पाकिस्तान की GDP भारत के GDP से ज्यादा थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार भारत के अर्थव्यवस्था के वृद्धि के रफ्तार से ज्यादा थी। लेकिन फिर जो वहां अव्यवस्था, फिरका परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देने आदि का दौर चलना शुरू हुआ, तब से वहां की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का होना शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। आज पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई है कि अगर पाकिस्तान को कर्ज बाहर के देशों से न मिले तो देश का चलना ही बंद हो जाए, देश दिवालिया हो जाए। दूसरी तरफ भारत UK को पीछे छोड़कर आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2010 में भारत की अर्थव्यवस्था 9वें स्थान पर थी, जो 2019 में यानी 9 साल के अंतराल में ही 5वें स्थान पर आ गई है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान 24वें स्थान पर खड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। भारत ने फिर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास का काम तेजी से किया। आज स्थिति यह है कि सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान दे रहा है। भारत सरकार ने अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी विकास करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि चीन से निकट भविष्य में बराबरी किया जा सके। इसके विपरीत पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का तो बुरा हाल हो ही गया है, अब कृषि के क्षेत्र में भी पाकिस्तान का बुरा हाल है।
इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत एक और जहां अनाज का निर्यात करने जा रहा है, जिसमें चीन को भी निर्यात किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस साल गेहूं का आयात किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से जो यह देखता है कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है, भारत 63वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 118वें स्थान पर है। यही बुरा हाल पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी, धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी है, जिस कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर रही है। और अर्थव्यवस्था अगर गिरती है तो देश की बदहाली भी शुरू हो जाती है। इसी कारण पाकिस्तान की पूंछ आज विश्व मंच पर नहीं है और देश में फिरका प्रस्कृति और अलगाववाद और चरमपंथियों का जोर बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने देश पर ज्यादा ध्यान दे, न कि भारत की मामलों में ताक झांक करे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय